today we discuss about the divisibility test. किसी भी नंबर को हमें चेक करना है बिना कोई डिवीजन किए हुए, तो उसको कैसे चेक करते हैं बिना कोई कॉपी पेन के, या फिर हम कह सकते हैं कि बिना कोई डिवीजन किए हुए पता करना हो कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं, तो कैसे करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नंबर 1 पे आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में क्या कहते हैं कि इफ एनी नंबर हैविंग द वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 and 8. Those numbers having the at the place 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे आते हैं, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज 220 is a number, so ones place is here 0 and here 0. It means according to the divisibility test of 2 क्या कहता है कि वंस प्लेस पे 0 है तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ओके, सेकंड आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या बोलता है कि आप क्या करोगे, सम ऑफ द डिजिट्स का क्या करोगे कि जो नंबर हमें दे रखा है उसका हम सम करेंगे। इफ sum of the digits is divisible by 3, then that number will be divisible by 3. Is clear? For an example, suppose 320 is a number, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। is equal to here 5 and 5 is not divisible by 3, यानी 5 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 320 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? फिर आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि किसी भी नंबर के वंस और टेंस प्लेस पे जो भी नंबर बनता है, इट मीन्स लास्ट टू डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है किससे डिविजिबल हो, बाय 4, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स देख लीजिए 302 फॉर एन एग्जांपल, 320 को हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट इज हियर 20, इट मीन्स 20 इज डिविजिबल बाय द 4, 5 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय हियर, सो इट मीन्स 320 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. Okay, then 5, divisibility test of the 5. Those numbers having at the place of ones place is here 0 and 5. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 and 5 आ जाता है वंस प्लेस, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल 555 क्या है, वंस प्लेस पे 5 है, इसलिए वो 5 से डिविजिबल होगा। एंड 550 वंस प्लेस 0, इट मीन्स ये किससे होगा, 5 से, यानी 0 and 5 अगर आता है तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द 5। फिर आता है 6 के हमें 2 फैक्टर बनते हैं, 2 into 3। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 and 3 से अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? अगर 1 से है, 1 से नहीं है और 1 से है, तो वो इससे 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इट क्लियर? सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6. सो 6 नंबर इज योर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7. आप लोगों ने 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मेरे ख्याल से सुन ही नहीं रखा होगा। सो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 क्या होता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, 2 चीजें हैं इसमें। तो 2 डिजिट्स के लिए एक अलग से होता है, 2 डिजिट्स के लिए अलग से चेक करते हैं, 2 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर जब दिया होता है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 63 हमारे पास कोई नंबर है, उसको हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, टेंस प्लेस जो डिजिट होती है, टेंस प्लेस डिजिट
उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 3 से। किससे करेंगे, 3 से, और फिर प्लस कर देंगे किसमें, वंस प्लेस में। वंस प्लेस डिजिट जो होती है, वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। हमें ये काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, टेंस प्लेस डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है और वंस प्लेस में उसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 6, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, प्लस किसको करेंगे, वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट है 3, तो हो जाता है आपका 18 प्लस 3 21। 21 इज डिविजिबल बाय 7। 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, 63 भी क्या होगा, एंड सो 63 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इज इट क्लियर? सो ये हुआ 2 डिजिट नंबर के लिए। देन वी विल डिस्कस द थर्ड, 3 and more than 3 digits, 3 and more than 3 digits, 3 and more than 3 digits। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ लीजिए। इसमें एग्जांपल में आपका हो जाएगा 574, एक एग्जांपल लेते हैं। 574 क्या 7 से डिविजिबल है, ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट जो 2 डिजिट है, ठीक है, इन नंबर ऑफ 3 or more digit is divisible by 7 if sum of the numbers formed by the last 2 digits and twice the number formed by the remaining digit divisible by 7। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट आप ले लीजिए, लास्ट 2 डिजिट आप लेते हैं तो बनता है 74, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स बचते हैं, कौन बच गया, 5 बच गया, 74 के बाद ये 5 बच गया। इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्वाइस कर देंगे, यानी 2 डिजिट के बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 को हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 84। 84 जो अपने पास आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। 84 इज डिविजिबल बाय 7, इज डिविजिबल बाय 7। अगर 84 7 से डिविजिबल है 84 डिविजिबल है, इसका मतलब 574 भी क्या होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ओके, सो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, टू वेज। नेक्स्ट इज 8 नंबर इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स, if the last 3 digits of any number is divisible by 8, it means that number is also divisible by 8. For an example, suppose this is a number 3240. So last 3 digit is here 240. Is it divisible by the 8? 30 times, so it means 240 is divisible by 8। 240 जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 8। सो 3240 is also divisible by 8। okay, so this is the divisibility test of 8। 9 नंबर पे आता है divisibility test of 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे 3 का होता है सेम वैसे होता है, उसमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए और इसमें 9 से। हमें क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स अगर आपका डिविजिबल है किस 9 से, तो वो 9 से डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 245, इनका सम करते हैं तो आता है 2 + 4 + 5, हमारे पास हो गया 6 + 3 + 5 11। 11 is it divisible by the 9? No. So 11 is here. 11 is not divisible by 9। अगर 9 से ये 11 डिविजिबल नहीं है, सम डिविजिबल नहीं है, तो ये 245 भी
is not divisible by 9. It's clear? So this is a divisibility test of 9.